नमस्कार। चने में उकठा और जड़गलन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। यदि खड़ी फसल में आ जाती हैं तो उसके बाद में इनको कंट्रोल करना लगभग मुश्किल होता है। इनके कंट्रोल के लिए बुआई के पहले कुछ उपाय हमें करने चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उकठा में आप देखते होंगे कि जड़ काली होके चना निकलता है, पूरे सीजन में निकलता रहता है। और जड़गलन में आप देखते हैं कि जड़ का वो हिस्सा जो तने से लगता है, उस हिस्से में जड़ आपकी संकुचित हो जाएगी, पतली पड़ जाएगी और आपका पौधा सूखने लग जाता है। वहाँ कभी-कभी आपको सफेद-सफेद फफूंद भी दिखाई देती है। इन दोनों ही रोगों के खड़ी फसल में आने के बाद में इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें इन दोनों रोगों को कंट्रोल करने के लिए भूमि उपचार करना चाहिए। और भूमि उपचार के लिए अनुशंसित किया जाता है ट्राइकोडर्मा। ये सामान्य हर कोई आपको ये बात कहता हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्राइकोडर्मा डालते कैसे हैं। ट्राइकोडर्मा की 3 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाती है। ट्राइकोडर्मा की जो निर्धारित ये मात्रा है, इसको आप पहले ही गोबर की सड़ी खाद में या वर्मी कंपोस्ट में मिला के 2-5 दिन के लिए, जितना आपके पास समय है उतने समय के लिए आप इसको छाया में नमी बना के टाट से ढक के रख दें। ये ट्राइकोडर्मा सेप्रोफाइटिक है, मर्त चीजों पे बढ़ता है, मर्त चीजों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये क्या करेगा, ये उस पूरे आपके गोबरी खाद में फैल जाएगी। ये फंगस जो आपकी 5 किलो ट्राइकोडर्मा अपने गोबर में मिलाया है, ये 100 किलो गोबर में मिलाया है, तो वो 100 किलो गोबर आपका एज ए ट्राइकोडर्मा बन जाएगा। इसको कब डालना है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये खरीदना कहाँ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब डालना है, मतलब आप जब आपने खेत आपने जब प्लेवा कर दिया है, जैसे हमने इस खेत में कर दिया है, प्लेवा करने के बाद में जब आप जुताई करने जा रहे हो, तब आप इसको खेत के अंदर डाल दो, क्योंकि उस टाइम नमी है, उस टाइम गोबर में मिला हुआ है ट्राइकोडर्मा, आप खेत के अंदर डाल दो, फिर आपकी जुताई हो जाएगी। ये आपके खेत के अंदर जो नमी है, नमी की अवस्था में आपकी जमीन में फैलना स्टार्ट हो जाएगा और रोग पैदा करने वाले फफूंद को ये जैविक तरीके से कंट्रोल कर पाएगा। ये इसका देने का तरीका हो गया। अब कहाँ से लें, इसको लेने का और उसके पीछे विज्ञान क्या है। देखिए, इसको आप लें अपने आसपास जो भी सरकारी संस्थान है, कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या कोई सरकारी संस्थान जो आपके नजदीक में है, उससे आप खरीदें। उससे ही क्यों खरीदें, उससे इसलिए खरीदें, देखिए ट्राइकोडर्मा एक ऐसी फफूंद है जो जैविक तरीके से बीमारी पैदा करने वाली फफूंद को कंट्रोल कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये ट्राइकोडर्मा कहाँ से लाते हैं, ये ट्राइकोडर्मा आइसोलेट करते हैं आपकी मिट्टी से, आपकी जमीन से, यानी उसी एरिया की जमीन से, उसी एरिया की आपकी मिट्टी से इस ट्राइकोडर्मा को की फफूंद को ये निकालते हैं। फिर ये लैब में इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर टेलकम पाउडर में या किसी और अन्य मिश्रण में इसको मिला के फिर आपको बेचते हैं। यानी ये ट्राइकोडर्मा आपके लोकल एरिया का है। और यदि आपके एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यदि आपका ट्राइकोडर्मा लोकल एरिया का होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। आप राजस्थान के आदमी हो, हैदराबाद से आइसोलेट कोई किया ट्राइकोडर्मा और उसको आप यूज कर रहे हो, तो संभवतः उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपके लोकल एरिया में ट्राइकोडर्मा को आइसोलेट किया हुआ है और उसको आप यूज कर रहे हो। तो आप होप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि आप आसपास से खरीदने की कोशिश करें, नहीं मिले तो आप फिर जो भी प्राइवेट का आपको मिल रहा है वो लें और उसको आप खेत के अंदर अप्लाई करें। इसके अलावा आपको चने के बीज को उपचारित करना चाहिए। चने के बीज उपचारित करने के लिए सबसे सस्ता कार्बेंडाजिम 50% WP बाउस्टिन के नाम से आता है, 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से लेके आप उसको उपचारित कर सकते हो। और वो एक बहुत सस्ता तरीका ये हो सकता है, जिस ट्राइकोडर्मा से आप भूमि उपचारित कर सकते हो, वो कर रहे हो, उसी ट्राइकोडर्मा की 5 से 10 ग्राम तक मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके आप चने के बीज को उपचारित कर सकते हो। मुझे कई किसान बताते हैं कि साहब हमने ट्राइकोडर्मा से ही आपके कहे अनुसार बीज उपचारित किया, मजा आ गया, जो महंगे महंगे मोलिक्यूल से स्प्रे बीज उपचारित कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा अच्छे हमें परिणाम मिले हैं। तो आप ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचारित कर सकते हो। और जहाँ हल्की जमीनें हैं, बालू का अंश ज्यादा है जिनकी मिट्टी में, वो लोग इसमें फफूंदीनाशक से सीड ट्रीट करने के बाद में, कार्बेंडाजिम से सीड ट्रीट करने के बाद में, जहाँ हल्की मिट्टी है वहाँ दीमक की समस्या होगी, तो वो लोग दीमक की समस्या जहाँ है वो लोग क्लोरीपायरफॉस 20% जो आपकी आती है उसकी 8 ml मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से लेके आप क्लोरीपायरफॉस से भी बीज उपचारित कर सकते हो। लेकिन पहले आपको फफूंदीनाशक से करना है, फिर आप इंसेक्टिसाइड क्लोरीपायरफॉस से बीज उपचारित कर सकते हो। दीमक वाले एरिया में, जहाँ भारी जमीन है जैसे हमारी कोटा रीजन में, वहाँ दीमक की इतनी समस्या नहीं रहती है, कुछ एक लाल मिट्टी वाले एरिया को छोड़ के, तो वहाँ आप
सिर्फ यदि फंगिसाइड से ट्रीट करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। अब रेगुलरली अपन बने रहिए। ऑफिस के काम की वजह से मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। नमस्कार, जय हिंद।